हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टेटमेंट 1, द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट अ हाई स्पीड फ्रॉम द गार्डन होस पाइप, right, tends to spread like a fountain when held vertically up, but tends to narrow down when held vertically down. And statement 2, in any steady flow of the incompressible fluid, the volume or volume rate of the fluid remains constant. Option A, if a statement 1 is true, a statement 2 is true, so statement 2 is the correct explanation of a statement 1. B, if a statement 1 is true and a statement 2 is true, then a statement 2 is not the correct explanation of a statement 1. C, if a statement 1 is true, a statement 2 is false. D, if a statement 1 is false and a statement 2 is true. So the key concept used here is like equation of continuity. Right, this is UITY, right? सो वी नो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम जानते हैं कि जितने रेट ऑफ लाइक ए इंटू वी क्या होता है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है, राइट. सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्ट्रीम लाइन लाइक जैसे ही ऊपर जाता है तो ये फाउंटेन की तरह लाइक ऐसे स्प्रेड आउट होता है, राइट. बट अगर हम नैरो लाइक डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड करें तो क्या होता है, ये एक नैरो होते जाता है ये, राइट. तो ये क्यों होता है, लाइक वी नो कि अगर हमारे पास लेट से ये हमारा फाउंटेन है, ये हमारा हाउस पाइप है, इससे हमारा क्या हो रहा है, वाटर ऐसे निकल रहा है. तो ये ऊपर जाने से क्या होगा, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. स्पीड डिक्रीज होने से क्या होगा, हमारा एरिया इंक्रीज होगा, क्योंकि ए इंटू बी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है ना. तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये हमारा ये बढ़ेगा, राइट. बट इन केस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड, ये जो लाइक जो वाटर निकल रहा है इससे, वो क्या हो जाएगा, राइट. उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी. तो स्पीड इंक्रीज करने से क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, घट जाएगा, राइट. तो स्पीड इंक्रीज करने से एरिया घट जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नैरोर होते जाएगा, राइट. एंड ये रिलेशन कब आता है, ये रिलेशन आता है फॉर द इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, राइट. जब उसका लाइक वी नो द वॉल्यूम रेट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, लाइक वहां से हमारे पास ये रिलेशन आता है, a into v इक्वल टू कांस्टेंट, राइट. सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 है, राइट. क्योंकि स्टेटमेंट 2 को ही लाइक अलग फॉर्म में हम ऐसे लिखे हैं, राइट. सो यहाँ से हमारा ऑप्शन एक लाइक ए करेक्ट हो जाएगा, राइट. स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट explanation of statement 1, right. Hope you understood it well. All the best.